नाला कब्जाधारी, टैक्स चोर। मैं आपको एक बच्ची से रुक कराऊंगा। बच्ची का बताया ऐसा जा रहा है कि रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। जब मेरा कुछ घर का कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मेरा स्कॉलरशिप मैंने कुछ टाइम बाद पे किया और उसके लिए मैंने कॉलेज से रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं कुछ अमाउंट पे करने के बाद थोड़ा टाइम चाहिए था मुझे पे करने के लिए, लेकिन कॉलेज वाले बोले कि नहीं ऐसा करके। और एडमिशन के टाइम पे मेरा जो मार्कशीट है 10-12 का और जो मेरा बैचलर का मार्कशीट है वो सारा सबमिट कर लिया गया था। जाने ही नहीं दे रहे ना। चित्रांश सर बोलते हैं मैंने एडमिशन कराया, मेरे से बात करो, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इवन ज्ञानेश सर के पास भी गई तो उन्होंने भी बोले कि जो भी है आपका मैटर चित्रांश सर से निपट लीजिए, आप लोग मेरे से कोई मत बात करिए, ऐसा बोल के। तो बोले कि नहीं पूरा पैसा पे करो, अदरवाइज़ पे मत करो, तुमको मार्कशीट चाहिए तो पूरा पैसा पे करो करके। कार्निवाल के लिए क्या आपसे पैसा मांगा गया था, सच बताना? कार्निवल के लिए पैसा मांगा गया था लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में, तो मैंने पैसा नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी बोला गया था कि आओ या ना आओ पैसा तो देना पड़ेगा। आप ये पीछे मेरे नाम देख रहे होंगे, संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ही R1 और R2 दोनों के ऊपर ऐसा आरोप है कि इन्होंने करोड़ों का जो है टैक्स नहीं पटाया है, नगर निगम का टैक्स नहीं पटाया। इसके साथ ही जो है आज मैं आपको एक बच्ची से रुक कराऊंगा। बच्ची का बताया ऐसा जा रहा है कि रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जबकि बच्ची ने जो है अपना फार्मेसी का पूर्णतः जो है पूरा जो इनका फ़ीस था वो बच्ची ने पे कर दिया। इससे पहले आपको थोड़ा सा मामला बता दूं, अगर आप इस रुंगटा कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक खबर आपके लिए, क्योंकि अगर आप रुंगटा कॉलेज में पढ़ते हैं और आप हल्का भी जो है इनका फ़ीस जो पे नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ चंद रुपए ही क्यों ना हो, तो उस पर जो है टैक्स जोड़ दिया जाता है, यूँ कहें अतिरिक्त पैसा जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बताऊं तो रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, इधर देखिए A ग्रेड नैक लिखा हुआ है, दांत का निःशुल्क प्रशिक्षण लिखा हुआ है, साथ ही गेट बंद कर दिया गया। इसके साथ अगर आपको मैं बताऊं, जब भी मैं रुंगटा कॉलेज आता हूं तो नहीं पता रुंगटा कॉलेज वालों का ऐसा क्या खौफ है कि गेट बंद कर देते हैं, ऊपर से कॉल आ जाते हैं, बताते हैं। तो हमारे साथ बच्ची मौजूद है। आपका क्या नाम है? खिलेश्वरी देवांगन। खिलेश्वरी देवांगन। आपके साथ क्या हुआ था और आपने क्यों सोचा कि आपको छत्तीसगढ़ टाइम के सामने आना चाहिए? एक्चुअली मेरा कंडीशन ये था कि मैंने मतलब स्कॉलरशिप के बेस में एडमिशन लिया था एम फार्मा फर्स्ट सेम में। वहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप आया था 1,20,000 रुपये और मुझे बोला गया था कि स्कॉलरशिप का तुम 80,000 जो रुपीज़ है वो पे करना है करके। मेरा कुछ घर का कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मेरा स्कॉलरशिप मैंने कुछ टाइम बाद पे किया और उसके लिए मैंने कॉलेज से रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं कुछ अमाउंट पे करने के बाद थोड़ा टाइम चाहिए था मुझे पे करने के लिए, लेकिन कॉलेज वाले बोले कि नहीं ऐसा करके। और एडमिशन के टाइम पे मेरा जो मार्कशीट है 10-12 का और जो मेरा बैचलर का मार्कशीट है वो सारा सबमिट कर लिया गया था। और सबमिट कैसे कर लेंगे? ऐसा तो कहीं नियमता नहीं है कि वेरीफाई के लिए बोला गया था कि चाहिए आपका मार्कशीट करके। तो 1-2 दिन में वापस दे दिए होंगे? नहीं। 10 दिन? नहीं। कितने दिन रखे? बोले कि जब तुम्हारा पूरा फीस पे हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा ऐसा करके। ये तो एक वो हो गया ना कि रिजल्ट को गिरवी रखा जाता है, तो वही बात हो गया। हाँ, या तो फिर ज़्यादा गिरी हो गई। तो हाँ बोल सकते हैं, यही हुआ। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ टाइम चाहिए पे करने के लिए बोल के, तो बोले कि करना है तो पूरा पैसा करो। मैं उस दिन 50,000 रुपये भी लेके आई थी फ्राइडे को, तो बोले कि नहीं पूरा पैसा पे करो, अदरवाइज़ पे मत करो, तुमको मार्कशीट चाहिए तो पूरा पैसा पे करो करके। तो मैं फिर कहाँ से पैसा करके पापा को बोली, तो पापा फिर वहाँ पैसा करके मुझे 80,000 रुपये दिए और कुछ मेरा 2,000 कुछ मेरा वो फाइन लगा था। फाइन क्या चीज़ का? लेट फीस का। अच्छा। पर डे 25 रुपीज़। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मतलब मैंने 82,000 रुपीज़ पे किया था और फिर रिसिप्ट भेजने पे मैं सर को बोली कि सर मुझे मेरा मार्कशीट चाहिए, अब मैंने फ़ीस पे कर दिया। तो सर बोले कि नहीं अभी आपका मार्कशीट नहीं मिलेगा, आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, मैं ऊपर से बात करके बताऊंगा। ऊपर से किससे? नहीं पता सर, वो चित्रांश सर हैं, वो बोले थे कि उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया था। तो ज्ञानेश सर के पास मैं गई थी तो उन्होंने भी बोला कि बेटा फ़ीस पे करो अपना मार्कशीट। प्रिंसिपल है फार्मेसी ब्लॉक के हैं। उन्होंने बोला कि फ़ीस पे करो तब मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा बोले। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, ज्ञानेश सर को तो फ़ोन नहीं उठाए, फिर मैंने चित्रांश सर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोले कि फ़ीस पे हो गया लेकिन तुम्हारा मैटर थोड़ा अलग है, मैं ऊपर से सर से बात करके बताऊंगा करके। और फीस ना देने पर मुझे बोला गया था, मेरे घर वालों को बोला गया था कि लेबर कोर्ट से तुम्हारा नोटिस आएगा। लेबर कोर्ट से क्यों? पता नहीं, फ़ीस के लिए बच्चे अगर स्कॉलरशिप का पैसा रख लेते हैं, पे नहीं करते हैं तो उनको कॉलेज ब्लैक लिस्ट कर देती है, उनको आगे मतलब इन फ्यूचर उनको कोई भी मतलब गवर्नमेंट
जो पैसा होता है ना वो नहीं मिलेगा, ऐसा करके। चलिए, आपने कॉलेज का स्कॉलरशिप बेस में आपने पढ़ाई करा, आपने पैसा पे करा, तो रिजल्ट आपका नहीं दे रहे हैं, वो विषय तो खत्म हो गया ना। हाँ। उन्होंने आपके ऊपर समझ लिया एक छोटा सा उपकार करा, आपको स्कॉलरशिप बेस में पढ़ने दिया, आपने पैसा पे करा, तो आपका रिजल्ट फंस गया अभी। हाँ, अब मैंने फीस पे किया, उसके बाद भी मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हारा मैटर अलग है, ऐसा तो करके। मैटर अलग कैसे हो गया, कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, बोले कि मैं सैटरडे को कॉल की थी सर को, तो बोले कि तुम्हारा आना व्यर्थ है कॉलेज, मत आओ कॉलेज, तो मैं बात करके बताऊंगा करके। और अभी मुझे डॉक्यूमेंट, चित्रांश सर, और मुझे मतलब डॉक्यूमेंट का भी नीड है, मुझे फाइल अटैच कराना है जॉब के लिए, तो मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को, और अभी मुझे मेरा मार्कशीट चाहिए बस। तो संजय रुंगटा से बात नहीं हुआ क्या? नहीं, जाने ही नहीं दे रहे ना। चित्रांश सर बोलते हैं मैंने एडमिशन कराया, मेरे से बात करो, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इवन ज्ञानेश सर के पास भी गई, तो उन्होंने भी बोले कि जो भी है आपका मैटर चित्रांश सर से निपट लीजिए, आप लोग मेरे से कोई मत बात करिए, ऐसा बोल के। ऐसा? हाँ। चित्रांशी संजय रुंगटा बन के बैठा है। क्या मालूम, आपने सुना होगा गंगाधरी शक्तिमान है, तो यहाँ चित्रांशी संजय रुंगटा है, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है अगर उनको ऐसा बोला गया हो तो, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप फार्मेसी में है, आपने एम फार्मे में आपने कॉलेज को लंबा समय दिया है, पढ़ाई करा है यहाँ पे। हाँ, बीबी मेरा आपने, बैचलर भी यहीं से कंप्लीट हुआ है, 4 साल मैंने अपना दिया है यहाँ पे। तो कार्निवाल के लिए क्या आपसे पैसा मांगा गया था, सच बताना? कार्निवल के लिए पैसा मांगा गया था, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में, तो मैंने पैसा नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी बोला गया था कि आओ या ना आओ, पैसा तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बोले थे? हमको 500 मुझे याद नहीं है, 500 का याद है, जब मांगे थे तो मैंने मना कर दिया था। 500 रुपये प्रति बच्चे? हाँ, बोल दिया था, लेकिन मैं नहीं दूंगी बोली थी। फिर बोले कि 100 रुपीज़ दे सकते हो आप करके, उसको भी मैंने मना कर दिया था, और मैंने कुछ पैसा वैसा नहीं दी थी। फ्रेशर पार्टी में भी मांगते? फ्रेशर पार्टी में भी मांगते पैसा, तो मतलब जो फ्रेशर होता है वो हमारे ही पैसे से होता है, चाहे फ्रेशर हो चाहे फेयरवेल हो, कुछ भी हो, हमारे ही पैसे से होता है वो। और कार्निवल में आए थे क्या इस बार? नहीं आए थे। अब अगर आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, इनसे फिर से एक बार रुक करूंगा मैं, ये जो कार्निवल जो कराते हैं ना, ये बच्चों के पैसे से ही कराया जाता है, क्योंकि इनका कहना, कई बच्चों का ऐसा कहना है, स्क्रीनशॉट भी हमारे पास कई है, जिसमें ये चीज़ साबित होता है कि रुंगटा कॉलेज जो है बच्चों से अवैध वसूली करता है। स्पष्ट भाषा में आपको बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ कॉलेज आयोजन करा रहे हैं तो आप अपने पूर्णतः अपने पैसे से कराइए। बच्चे फ्रेशर पार्टी कर रहे हैं तो बच्चे अपने पैसे से करेंगे। अगर आप कॉलेज कंडक्ट कर रहा है तो भैया आप पैसा क्यों ले रहे बच्चों से, तो कंडक्ट मत कराइए। देखिए, रुंगटा पब्लिक स्कूल लिखा हो गया, लाखों रुपए की फ़ीस होती है यहाँ। डेंटल का लाखों रुपए की फ़ीस होता है, नियमता होता है डेंटल का लाखों रुपए का फ़ीस। मगर अगर आप देखेंगे इस कॉलेज की मनमानी देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आगे फिर क्या हुआ था? फिर मेरा मार्कशीट बस अभी मुझे चाहिए, वो उसके लिए सर तो अभी बोले कि मैं बताऊंगा बात करके क्यों बात करके नहीं बताया? नहीं, सैटरडे को मैं फ़ोन की थी दोपहर में, फिर उसके बाद संडे हो गया आज, और पता नहीं फिर अभी कल बात होगा मेरे से। देखिए, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, रुंगटा कॉलेज वाले किस तरह से मनमानी करते हैं, बच्चों को किस तरह से लूटा जाता है। या आपको मैंने कई वीडियो दिखा दिया, कई वीडियो बना के बता दिया, कई बच्चों से मैंने पूछ कर बता दिया। इसके साथ ही अगर आपको बताऊं मैं, तो ये रुंगटा कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है, मैं दोनों कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कोई एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जो मामला सामने आया है ये आटू से समझ में आया है, सुनाई में आया है, बच्ची ने बताया है। R1 का अभी तक कोई ऐसा मामला मुझे ज्ञात में नहीं आया जिसको मैं उजागर करूँ, केवल टैक्स वगैरह और कुछ मामले होंगे, जैसे ही ज्ञात में आएगा मैं आपको बताऊँगा। मगर ये मामला पर्टिकुलर जो है संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, एक क्या क्या दुनिया भर का कोर्स कराते हैं। मगर कोर्स कराने का अगर आपको बताऊं तो एक ठो कभी को ज्ञात नहीं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो गार्ड बैठे हैं वो हमारा वीडियो बना रहे, जूम करके दिखा देंगे, जो गार्ड बैठे हैं वो हमारा वीडियो बना रहे। अगर मैं उनसे भी अगर पूछ कर, वीडियो बना रहे हो क्या, वीडियो बना रहे हो, देखिए वो अगर आपको बताऊँ तो इनकार कर रहे हैं, मगर वो अपने फ़ोन से जो है वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो भी अभी चल जाएगा संजय रुंगटा तक। वही संजय रुंगटा जो नाला कब्जाधारी है, टैक्स चोर है, बच्चों को घुमाता है, बच्चों को घुमा फिरा के जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेवाया जाता है और उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद करी जाती है, ये भी आप देखिए। क्या बताना चाह रहे हैं? मैं फ़ीस के लिए थोड़ा टाइम मांगी थी ज्ञानेश सर से, तो उन्होंने बोला कि बेटा जब तुमको पढ़ना नहीं था तो तुम नहीं पढ़ते, मेरा 2 लाख का सीट क्यों वेस्ट किए, ऐसा बोल रहे थे मेरे को। ज्ञानेश पूरा नाम? ज्ञानेश कुमार साहू, जो फार्मेसी के प्रिंसिपल है। और मेरे घर पे मतलब पापा को कॉल किए थे चित्रांश सर, क्योंकि वो मेरा एडमिशन कराए थे, तो पापा को बोले थे कि मतलब इतना परेशान कर दिए थे पापा को कि कोर्ट से नोटिस आएगा, आपके नाम से नहीं आएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र आपकी बच्ची का आपके नाम से बना है तो आपके नाम से नोटिस आएगा, आपको सरकारी काम के लिए दुनिया भर का बात। मतलब पापा को इतना प्रताड़ित कर दिए थे और मेरे को इतना परेशान कर दिए थे कि मैं घर में जवाब देना नहीं, मतलब
बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे घर कहीं ना में। कहीं आपको मानसिक प्रताड़ित करा गया। हाँ, फीस के लिए मैं टाइम मांगी थी, ऐसा नहीं बोली थी कि मैं नहीं दूंगी। आपने पे भी कर दिया? हाँ, मेरे ख्याल पे कर दिया मैंने, जहाँ से भी पैसा करके किया, और एक्स्ट्रा फीस भी मैंने दिया। उसके बाद भी मेरा मार्कशीट नहीं मिल रहा है। ये थोड़ी ना ऐसा कोई बात होता है। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं ये बच्ची के साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्यों? जब बच्ची ने फीस पटा दिया तो बच्ची का जो भी रिजल्ट होता है, पास का होता है, फेल का होता है, बच्ची को देना चाहिए। बच्ची आप पास हो पूरे सब में? मेरे ख्याल से हाँ, मैं पूरे सब्जेक्ट में पास हूँ। पास है। देखिए तो इनको रिजल्ट देना चाहिए, और यही कॉलेज है जो बच्ची का रिजल्ट फंसा के रखा है। इसके साथ ही में अगर आपको बताऊं तो कॉलेज में देखिए क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन होता है, जिसमें विदेश के खिलाड़ी को बुलाया जाता है। आप कार्निवल कराते हैं लाखों रुपए का बजट लेके, बच्चों के पैसे से ही आप कार्निवल कराते हैं। शहर भर में जो धारणा है ना, मैं भिलाई वासियों को बता देना चाहता हूँ, शहर भर में ये धारणा है कि रुंगटा कॉलेज बड़ा आयोजन कराता है, बड़ा कार्यक्रम कराता है। तो ये चीज़ एक खबर आपके लिए है, रुंगटा कॉलेज बच्चों से पैसा लूट के उन्हीं के लिए कार्यक्रम कराता है, कोई अपना पैसा नहीं डालता है उसमें। जिस हिसाब से बच्ची बता रही है, कई ऐसे स्क्रीनशॉट मेरे पास ऑफिस में मौजूद है, स्क्रीन में भी आपको दिखेंगे, बच्चों से पैसा लेकर जो है कार्निवल कराया जाता है। आप सोचिए इस कॉलेज की, आप मैं क्या बताऊँ, ये इतना रद्दी कॉलेज है। जब इसके प्रिंसिपल को फ़ोन करो, इसके चेयरमैन संजय रुंगटा को फ़ोन करो, साकेत रुंगटा को कॉल करो, तो सारे कॉल नहीं उठाते हैं इन लोग। और बच्चों को देखो किस तरह से मानसिक प्रताड़ित करा जाता है, घर वालों को मानसिक प्रताड़ित करा जाता है। तो आप एडमिशन लेने से पहले एक खबर आपके लिए, वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद।